गांव के राज। एक छोटा सा गांव जहां सब एक दूसरे को जानते थे, लेकिन एक राज भी छुपा था। गांव के बाहर एक पुराना बंगला, कहते थे वहां भूत रहते हैं। लोग इसका नाम लेने से भी डरते थे। बच्चे डर के मारे सोते थे कि कहीं बंगले का साया उन्हें न ले जाए। मेरा नाम उमरान है। मैं बहुत बहादुर हूं। मेरे 3 दोस्त भी हैं, सलीम, हामिद और रफीक। एक दिन हमने सोचा बंगले का राज मालूम करें। रात को हम चुपचाप बंगले की तरफ चल दिए। दिल में खौफ था, लेकिन हिम्मत ज्यादा थी। बंगले के गेट पर पहुंचे तो हुआ तेज हो गई। दरख्तों के पत्ते सुनसनाने लगे। गेट टूटा हुआ था। अंदर कदम रखा तो अंधेरा ही अंधेरा। सिर्फ चांद की रोशनी कुछ दिखाती थी। हर तरफ खामोशी थी। सिर्फ उनके कदमों की आवाज थी। अचानक हमने देखा एक साया दीवार पर चल रहा था। हम रख गए। दिल धड़कने लगा। साया करीब आया और फिर एक चीख, बहुत तेज और खौफनाक। हम डर गए, चलाने लगे। भागना चाहते थे, लेकिन कदम जम गए थे। फिर हमने हिम्मत की और भागना शुरू कर दिया। पीछे मुड़कर नहीं देखा। बस भागते रहे जब तक गांव नहीं आ गया। सब घर पहुंचे तो चुप थे। खौफ से कुछ नहीं कहा। अगले दिन गांव में चर्चा था। लोग कहते थे बंगले में कुछ हुआ है। उमरान, हमें सच जानना है। हमें फिर जाना चाहिए। हाँ, लेकिन इस बार दिन को। रात को तो बहुत डरावना था। ठीक है, हम दिन को जाएंगे। हमें सच का पता लगाना है। दिन को बंगला इतना डरावना नहीं लगता था। उन्होंने हर जगह देखा। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी किताब मिली। उसमें बंगले की कहानी लिखी थी। एक आदमी था जो बहुत अमीर था, लेकिन वो गरीब लोगों पर जुल्म करता था। एक दिन वो मर गया। उसकी रूह बंगले में कैद हो गई। किताब में लिखा था कि इसकी रूह को सुकून नहीं है जब तक वो अपने गुनाहों की माफी ना मांग ले। हमें इस रूह की मदद करनी चाहिए। क्या कहते हो? हाँ, हमें कुछ करना चाहिए। ठीक है, हम गांव वालों को जमा करते हैं। उन्होंने गांव वालों को जमा किया और इस आदमी के गुनाहों की माफी मांगी। अचानक हवा तेज हो गई और फिर सब कुछ पुरसुकून। इसके बाद बंगले में कभी कोई साया नहीं देखा गया। उमरान और इसके दोस्त बहुत कुछ सीख गए थे। हिम्मत का मतलब भागना नहीं, बल्कि सामना करना है। और ये कि माजी के साए से निजात मुमकिन है। हाँ, हमने ये साबित कर दिया। और इस तरह उन्होंने सीखा कि सच्चाई और हिम्मत से हर खौफ का सामना किया जा सकता है।